नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 100 प्रश्न शामिल किए एमपीपीएससी प्री मॉडल पेपर के लिए, जिसमें आपको पता होगा नया नियम लागू कर दिया गया है प्री एग्ज़ाम में। और क्या है वो नियम, यहाँ पर देख लीजिए। ये 10 नंबर लाइन में जो लिखा है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 3-3 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होगी। परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन 3RW प्राप्तांक पद्धति से होगा, जहाँ पर आर बराबर सही उत्तरों की संख्या तथा डब्ल्यू बराबर गलत उत्तरों की संख्या होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके लिए आपको काफ़ी अच्छी तैयारी करना पड़ेगी। मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेंगे अच्छे से, और स्कोर अपना देखते रहिए कितने सही कितने गलत हो रहे हैं। यहाँ पर भी आपके सामने 100 प्रश्न लेकर आए हैं, और बिल्कुल 10 यूनिट से प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि आयोग की प्रीलिम्स एग्जाम की जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट से बराबर मात्रा में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी उसमें दिए गए हैं, सबसे प्रश्न शामिल करने की पूरी कोशिश की गई है। और ये प्रश्न पत्र पूरा का पूरा आयोग के पैटर्न पर आधारित है। आप देख सकते हैं शुरुआत में फ्रंट पेज ही प्रश्न पत्र का। चलते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, चलिए हमारे साथ। लीजिए, आ चुके हैं प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़ या 7 लाख करोड़। लीजिए, स्क्रीन क्लियर कर दी है। आप भी पढ़िए प्रश्न को अच्छे से और आंसर देखिए, आपका आंसर क्या हो रहा है। कितने लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें आप देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ से। देखते हैं अगला प्रश्न। एसडीजी से अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार फ्रंट स्तर श्रेणी में नहीं है? लक्ष्य 1 में क्या दिया है? गरीबी। दूसरा क्या है? लक्ष्य 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। तीसरा है लक्ष्य 8 अच्छा रोजगार और आर्थिक विकास। ऑप्शन डी है लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन। बताना है आपको फ्रंट स्तर श्रेणी में नहीं शामिल है, इनमें से कौन सा वो लक्ष्य है जिसमें फ्रंट स्तर में मध्य प्रदेश नहीं है। क्या होगा इसका सही आंसर? लक्ष्य 8 हो जाएगा। अच्छा रोजगार और आर्थिक विकास में फ्रंट स्तर श्रेणी नहीं प्राप्त की है मध्य प्रदेश ने। तीसरा प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार 2030 तक कितने नए रोजगार सृजित मतलब प्रत्याशित है किए जाएंगे? 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन। कितने रोजगार सृजित किए जाने हैं 2030 तक, जो नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 है उसके अनुसार? इसका सही आंसर क्या होगा? 2.0 मिलियन रोजगार सृजित किए जाना प्रत्याशित है। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश में सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य सेवा रिकॉर्ड को बढ़ावा देना, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी, मुफ्त दवाओं का वितरण, बीमा कवरेज बढ़ाना। क्या है सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर देखिए और जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी इसका प्रमुख उद्देश्य है सुमन कार्यक्रम का, जो मध्य प्रदेश में संचालित है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और वेरी वेरी आईएमपी टाइप का प्रश्न है यह। क्या है देखिए, और यह स्टैटिक जीके भी बन चुका है, मतलब करंट और स्टैटिक जीके दोनों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या है प्रश्न? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल ने 2025 में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? भारतयान 1, इसरो AI-1,
एक्सियम मिशन फॉर चंद्रयान 4। बताना आपको भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन। शुभांशु शुक्ला ने 2025 में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। कौन सा मिशन था वह। एक प्रश्न यहाँ से आपका यह भी बनता है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन, तो शुभ्रांशु शुक्ला। और किसके द्वारा उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा। एक्सियम मिशन जो था, कौन सा, एक्सियम मिशन 4, इसके तहत इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने। 31 अगस्त 2025 को क्रिएटर समिट 2025 कहाँ आयोजित की गई। क्रिएटर्स समिट जो हुई थी 31 अगस्त 2025 को कहाँ पर हुई थी। भोपाल में, भुवनेश्वर में, बेंगलोर में या मुंबई में। कहाँ पर हुई थी, स्क्रीन क्लियर कर दी गई है आपके लिए। प्रश्न पढ़िए अच्छे से और जवाब देने का पूरा समय लीजिए। ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल में। कहाँ पर हुई थी क्रिएटर समिट, भोपाल में हुई थी 31 अगस्त 2025 को। अगला प्रश्न देखें, मोन्था चक्रवात जिसने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों को प्रभावित किया, कब उत्पन्न हुआ। नवंबर 2025, नवंबर 2024, जनवरी 2026, अप्रैल 2025। स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। पढ़ लीजिए प्रश्नों को एक बार फिर से और बताइए कब उत्पन्न हुआ मोन्था चक्रवात। अगर पूछा जाए तो कौन से राज्य प्रभावित हुए थे मोन्था चक्रवात से, तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु राज्य मोन्था चक्रवात से प्रभावित हुए थे। अगर पता है आपको तो कौन से सागर में उत्पन्न हुआ था, इसका भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। नवंबर 2025 ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन से भारत का। देखें क्या है प्रश्न। भारत ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS कहा जाएगा, उसे कब तक पूरी तरह से विकसित और चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। 2028 तक, 2035 तक, 2040 तक या 2047 तक। स्क्रीन क्लियर, पढ़िए प्रश्न, करिए आंसर। कब तक पूरी तरह से विकसित और चालू करने का लक्ष्य रखा है भारत ने अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2035। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना और रॉयल मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। ओडिशा, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु। कहाँ पर हुआ हरिमऊ शक्ति का 5वां संस्करण, जो कि भारतीय सेना और रॉयल मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित DALA, क्या नाम रखा है उसका, DALA नाम का कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक खरीद विभाग में नियुक्त किया है। अल्बानिया, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका या रशिया। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, पढ़ लीजिए प्रश्न और दीजिए आंसर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, अल्बानिया हो जाएगा। अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI जनित DALA नाम का कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक खरीद विभाग में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखें, जनजातियों से प्रश्न।
बेगा जनजाति में गुदना गोदने वाली स्त्री कहलाती है? बदनीन, गोदनी, गोदा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या कहलाती है बेगा जनजाति में गुदना गुदने वाली स्त्रियां? इसका सही आंसर हो जाएगा बदनीन। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मेघनाद पर्व किस हिंदी माह में मनाया जाता है? क्वार, ज्येष्ठ, सावन या फागुन? स्क्रीन क्लियर हो चुकी है, पढ़ लीजिए प्रश्न, बताइए आंसर। गोंड जनजाति मेघनाद पर्व मनाती है, आपको बताना है कि हिंदी माह में कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, क्वार, ज्येष्ठ, सावन, फागुन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फागुन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जनजाति योद्धा टंट्या मामा किस जनजाति से संबंधित है? भील, कोरकू, गोंड या कोल? किस जनजाति से संबंधित है टंट्या मामा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर भील जनजाति हो जाएगा। भील जनजाति से संबंधित थे टंट्या मामा। अगला प्रश्न है आपके लिए, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष को हुई? 2018, 2015, 2013, 2014? कब स्थापना हुई जनजातीय संग्रहालय भोपाल की? एक तो आपका एक प्रश्न ये बन जाता है, जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। अब बताना है आपको स्थापना कब हुई, प्रश्न डिमांड करता है आपसे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2013 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? पढ़ लीजिए प्रश्न को एक बार फिर से और बताइए किस क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्वी? कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल या छिंदवाड़ा? कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था का वर्तमान मुख्यालय? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह किस जनजातीय समुदाय से संबंधित थे? गोंड, कोरकू, भील, बेगा? गंजन सिंह किस जनजाति से थे? इनका नाम ही हम पढ़ते हैं, गंजन सिंह कोरकू। तो किस जनजाति के हो गए ये? क्या होगी इनकी जनजाति? कोरकू जनजाति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय विकास खंड है? 89, 90, 91, 92? कितने जनजातीय विकास खंड है मध्य प्रदेश में? क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन ए, 89। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, रघुनाथ सिंह मंडलोई अमरवीर क्रांतिकारी सेनानी नायक किस जनजाति के थे? गोंड, सहरिया, भिलाला या कोल? किस जनजाति के थे रघुनाथ सिंह मंडलोई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भिलाला जनजाति, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है?
छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला। कहाँ पर है? श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय। क्या होगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन ए छिंदवाड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन कौन तय करता है? मध्य प्रदेश विधानसभा, राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल या संसद? किसके द्वारा तय किया जाता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संसद द्वारा तय किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन है? 8वीं, 10वीं, 11वीं या 9वीं? कौन सी अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित? और संविधान संशोधन कौन सा संबंधित है दल बदल से? कमेंट करके बताइएगा यदि आप जानते हैं। बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द जोड़े गए हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967, 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978, 25वें संविधान संशोधन 1970। कब जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द प्रस्तावना में? संविधान संशोधन का नाम बताना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी संशोधन किए गए थे इसके द्वारा संविधान में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, संवैधानिक शासन का प्रधान? ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? राज्यपाल संवैधानिक प्रधान या शासन का प्रधान? इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक प्रधान, ऑप्शन ए। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित? प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लंबा है, समय लेकर पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 के सामने विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 के सामने समान अवसर, अनुच्छेद 17 के सामने उपाधियों का समापन, अनुच्छेद 18 के सामने सैनिक उपाधियों की अनुमति? क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, क्योंकि यह अस्पृश्यता समापन से संबंधित है। 29वां प्रश्न आपके सामने, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध
अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में। कहाँ शुरू की जा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया? और इसका अगर आपको पता है किस आर्टिकल में महाभियोग दिया गया है राष्ट्रपति के लिए, कमेंट करके बताइएगा आर्टिकल नंबर। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्णा शाही, सी राजगोपालाचारी। किसे दिया गया था अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग? इसका सही आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, उपयुक्त सभी। बताइए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? 4 ऑप्शन है। खाद्य सुरक्षा आपका टॉपिक है, उससे संबंधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है, क्योंकि इसमें भी खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं वितरित की जाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। क्या होगा इसका सही उत्तर? मानव विकास सूचकांक के आधार क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष एवं किस स्थान पर स्थापित हुई थी? 1934 मंदसौर, 1934 रतलाम, 1935 मंदसौर, 1935 रतलाम। कहाँ पर स्थापित हुई थी प्रथम चीनी मिल मध्य प्रदेश में, और किस वर्ष हुई थी? दोनों बताना है आपको, प्रश्न की डिमांड है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1934 रतलाम में स्थापित हुई थी मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल। अगला प्रश्न है, G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह CWG की बैठक खजुराहो में किस वर्ष आयोजित की गई थी? वर्ष 2022, 23, 24 या 25 में? कब हुई थी खजुराहो में G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह CWG की बैठक? क्या हो जाएगा आंसर? वर्ष 2023 में हुई थी। सुमेलित करना है, स्क्रीन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखते हैं अब प्रश्न क्या है। सुमेलित कीजिए, जिला और प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र। ग्वालियर के सामने सेमली काकड़, मंदसौर के सामने मोहना, मुरैना के सामने मवाई और धार के सामने लालबाग। और 4 ऑप्शन हैं जिनको आधार पर आपको सुमेल करके आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A2। मतलब ग्वालियर में कौन सा? मोहाना। B1 मंदसौर में सेमली काकड़। C3 मुरैना मवाई। और D4 धार लालबाग। अगला प्रश्न देखते हैं, एसडीजी इंडेक्स में फिर आ गए अपन। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में लक्ष्य क्रमांक 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश का स्कोर क्या था? 49, 50, 56 या 62? कितना स्कोर था मध्य प्रदेश का? इसका सही उत्तर हो जाएगा 49। अगला प्रश्न ओडीओपी से है।
एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी के तहत मध्य प्रदेश में इंदौर जिले का उत्पाद है। बांस, प्याज, लहसुन, आलू। कौन सा उत्पाद है इंदौर जिले का ओडीओपी के तहत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। आलू है इंदौर जिले का उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। अगला प्रश्न बैंकिंग से। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 4, 14, 6 या 20? कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में? क्या हो जाएगा सही आंसर? 6 बैंकों का। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? 2011, 12, 13 या 14 में? किस वर्ष भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्न उद्यम का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2013 में। क्वेश्चन नंबर 40। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस कानून के तहत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जाती है? क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अगला प्रश्न है, इतिहास पे पहुंच चुके हैं हम। भारत का इतिहास। पूर्व मध्यकालीन भारत में अग्रहार भूमि किसे दी जाती थी? योद्धाओं को, ब्राह्मणों के समूह को, देवताओं को, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसे प्रदान की जाती थी अग्रहार भूमि? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मणों के समूह को दी जाती थी। अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या अरण्यक? क्या कहा जाता है गद्य प्रकरण को वेदों के? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुल? क्या नाम था उनका चिकित्सक का जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे और राजा बिंबिसार के दरबार से में शामिल थे, प्रसिद्ध थे चिकित्सक वो? मध्य प्रदेश से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, जीवक। किसके इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था? अवंती। कमेंट करके बताइएगा किसका इलाज करने के लिए और किस रोग का इलाज करने के लिए राजा बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था अवंती में। देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? अहमद अजीज, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, हसरत मोहानी? पढ़िए प्रश्न, आंसर करिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी, पूर्ण स्वराज्य से संबंधित। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हसरत मोहानी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण मिलता है उदयगिरी की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, जूनागढ़ की गुफाओं में या एलोरा की गुफाओं में? कहाँ मिलता है कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण? इसका सही आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाओं में मिलता है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? मालवा, एरण,
उज्जैन या रीवा। स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। पढ़िए प्रश्न, आंसर करिए। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एरन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का सांची अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। किसमें मिलती है तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख या विवरण? किस अभिलेख में प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। अगला प्रश्न है, संवत के ऊपर। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? भीम कटपिसस ने 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईस्वी में, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। किसने शुरू किया था शक संवत? इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या तुलसीदास? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये मेंस के एग्जाम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि 2 मार्कर प्रश्न है, इसके आसपास घूमते रहते हैं पंचतंत्र के। अनवर ए सुहेली और भी एक नाम से इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मेरा एक वीडियो है साहित्य एवं साहित्यकार में, उसमें मैंने इसका पूरा आपको बताया है, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा हो जाएगा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? विष्णु शर्मा ने। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर प्रथम, नंदी वर्मन प्रथम। किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लव शासक कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असीरगढ़ का किला अवस्थित है? मालवा, विंध्य, निमाड़ या बघेलखंड? किस क्षेत्र में आता है असीरगढ़ का किला? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निमाड़ में आता है, बुरहानपुर जिला। अगला प्रश्न है, होलकर रियासत स्थित इंदौर रेजिडेंसी पर 1857 के क्रांतिकारियों द्वारा कब आक्रमण किया गया? 1 जुलाई 1857, 18 जुलाई 1857, 4 जून 1857, 8 जून 1857। कब आक्रमण किया गया इंदौर रेजिडेंसी पर? इसका सही आंसर क्या होगा? 1 जुलाई 1857। अगला प्रश्न, सांची स्तूप से काफ़ी प्रश्न बनते हैं सांची स्तूप पे, और ये भी एक अच्छा प्रश्न है। सांची स्तूप के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? 1818 में जनरल हेनरी टेलर ने इस स्मारक की खोज की। यहाँ के महास्तूप का निर्माण अशोक के काल में हुआ। यह मुख्यतः ईंटों से बनाया गया था। इसके चारों तरफ अलंकृत पत्थरों से निर्मित वेदिका का निर्माण वाकटकों ने करवाया था। बताना आपको असत्य कथन। सांची स्तूप के बारे में 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथन आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इसके चारों तरफ अलंकरण पत्थरों से निर्मित वेदिका का निर्माण वाकटकों के शासनकाल में नहीं हुआ था। शुंग सातवाहन काल में इसको वेदिका का अलंकरण किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कायथा जिला उज्जैन का संबंध किस गणितज्ञ से है? भास्कराचार्य द्वितीय, आचार्य ब्राह्मणिर, आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य।
कायथा जिला उज्जैन का संबंध किस गणितज्ञ से है, बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य वराहमिहिर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रीवा का ऐतिहासिक चावल आंदोलन 1947 कब हुआ। 1947 एक प्रश्न आपका ये बन जाता है। फिर बताना है आपको किसके नेतृत्व में किया गया। उमाकांत शर्मा एवं त्रिभुवन तिवारी एवं भैरव प्रसाद उर्मालिया एवं कांता प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देऊर कोठार के स्तंभ किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। देवर कोठार के स्तंभ पूछा गया है और संबंध पूछा है किस धर्म संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म संबंधित है देवर कोठार के स्तूप। अगला प्रश्न, सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा है। राजा भोज, विशाखदत्त, राजशेखर, श्रीहर्ष। किसकी रचना है सरस्वती कंठाभरण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजा भोज हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। 1923, 1929, 1939, 1944। कब हुआ था त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन। इसका सही आंसर होगा 1939। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, चतुर्भुज नाला प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र स्थल किस जिले में स्थित है। धार, बैतूल, मंदसौर, अनूपपुर। कहाँ पर स्थित है चतुर्भुज नाला प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र स्थल। इसका सही आंसर क्या होगा, मंदसौर। 60 नंबर क्वेश्चन है, हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल को निम्न में से किन राजाओं ने पराजित किया था। कुमारगुप्त, बालादित्य, यशोधर्मन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। सही उत्तर का चयन आपको यहाँ से करना है, 1 2 2 3 3 4 1 4। पढ़िए प्रश्न और बताइए कि किसने हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल जो कि तोरमान का पुत्र था को पराजित करने वाले शासक कौन थे। कुमारगुप्त, बालादित्य, यशोधर्मन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। चारों में से किसने किसने मिहिर कुल को पराजित किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक तो बालादित्य और दूसरे कौन, यशोधर्मन जो कि होलिकर वंश के शासक थे। तो कहाँ पर आ रहा आपका 2 और 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार, गोपांचल पहाड़ियाँ। कहाँ स्थित है धूपगढ़ चोटी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है आपको और इसकी ऊंचाई कितनी है, कमेंट करके बताइएगा धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है। इसका आंसर देख लेते हैं, क्या होगा इसका सही उत्तर, सतपुड़ा हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहाड़ी पूछा जाए तो महादेव पहाड़ी हो जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीडी। कहाँ पर मिलती है मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में। ये आपको मिलेगी मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा के बीच किस घाटी से गुजरती है। विभ्रंश घाटी, नतीलंब घाटी, लटकती घाटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। किस घाटी से गुजरती है विंध्य और सतपुड़ा के मध्य नर्मदा नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विभ्रंश घाटी। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदी प्रणालियाँ गंगा और यमुना नदियों में योगदान देती है? गोदावरी और वैनगंगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, नर्मदा और तापी, माही और वैनगंगा। कौन सी नदियां हैं जो गंगा यमुना नदियों में योगदान देती है मध्य प्रदेश की नदी प्रणालियों में? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नूरजहां प्रजाति के आम किस जिले में पाए जाते हैं? धार, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी। कहाँ पाई जाती है नूरजहां प्रजाति के आम की किस्म? एक और किस्म है मध्य प्रदेश में, सुंदरजा आम। उसका भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस जिले से संबंधित है वह। इसका उत्तर बताते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अलीराजपुर। इसे आमों की मल्लिका भी कहा जाता है नूरजहां को। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी, भिंड, झाबुआ या सतना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डिंडोरी। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची ए में प्रोजेक्ट, सूची बी में नदी, बाण सागर के सामने बेतवा, माता टीला के सामने नर्मदा, इंदिरा सागर के सामने सोन और गांधी सागर के सामने चंबल है। और चार ऑप्शन नीचे है, इनमें से आपको चुनना है कि ए के सामने कौन, बी के सामने कौन, सी के सामने कौन सही सुमेल होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, A3 मतलब बाण सागर सोन नदी, माता टीला B1 कहाँ पर? बेतवा नदी, C2 इंदिरा सागर किस पर? नर्मदा नदी, और D4 गांधी सागर चंबल नदी। अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश में शीतकाल के दौरान तापमान व्युत्क्रमण किस जिले में होने की सबसे कम होगी? संभावना सबसे कम होगी? ग्वालियर, दतिया, मुरैना, बालाघाट। चार ऑप्शन है। मध्य प्रदेश की जलवायु का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण के संबंध में सर्वाधिक सत्य है? अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में संकेंद्रित है। अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में संकेंद्रित है। अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में संकेंद्रित है। उपयुक्त सभी। स्क्रीन क्लियर हो गई है, पढ़ लीजिए, थोड़ा लंबा प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में संकेंद्रित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देवास जिले का जामगोद संबंधित है सौर ऊर्जा संयंत्र से, कूड़े से ऊर्जा संयंत्र से, पवन ऊर्जा संयंत्र या बायोमास ऊर्जा संयंत्र, किससे संबंधित है देवास जिले का जामगोद? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा संयंत्र। फिर यहाँ पर आपके लिए एक बड़ा प्रश्न सुमेलित करना है आपको। गोविंद वल्लभ पंत के सामने जामनी नदी, परीक्षा बांध के सामने रिहंद नदी, गोविंद सागर बांध के सामने बेतवा नदी, जामनी बांध के सामने शहजाद नदी। और चार ऑप्शन है, ABCD के सामने आपको सुमेलित करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए मतलब A2 गोविंद वल्लभ कहाँ पर? रिहंद नदी। B3 परीक्षा बांध बेतवा नदी। C4 गोविंद सागर बांध शहजाद नदी। और जामिनी बांध जामिनी नदी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ या शिलांग चोटी? कौन सी सबसे ऊंची चोटी है मेघालय पठार की? इसे पठार कर लीजिएगा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। मेघालय पठार। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी शिलांग चोटी। अगला प्रश्न है, बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र खालिस्तान के खंड महत्वपूर्ण खनन केंद्र है? लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी या तांबा? किसके महत्वपूर्ण खनन केंद्र है? एक तो बालाघाट का मलाज खंड और राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है, एक और अच्छा प्रश्न आपके लिए। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिम तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? सारामती, अनामलाई, वालपराई या कुन्नूर? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नामलाई। अगला प्रश्न है, सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्ष किस प्रकार के आएगा यहाँ पर, किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण अल्पाइन वन, अल्पाइन वन, समशीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? किस प्रकार के वनों में साल, सागौन, शीशम पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, एल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना है। भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है। इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है, सागर से होती है। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। थोड़ा और स्क्रीन छोटा करके आपके लिए समय पढ़िए, प्रश्न करिए आंसर। एल नीनो के बारे में प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एल नीनो क्या है? यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जैव ऊर्जा या पवन ऊर्जा? किसके लिए जाना जाता है मणिकरण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का? इसका सही उत्तर होगा भूतापी ऊर्जा। अगला प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2008, 11, 5 या 6 में? कब हुआ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन? कब हुआ था? ऑप्शन सी 2005। अगला प्रश्न कथन कारण स्टेटमेंट वाला आपके सामने आ चुका है। प्रश्न छोटा करना पड़ेगा। निम्न प्रश्न में दो उक्तियां दी गई है, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में निरूपित किया गया है। ध्यानपूर्वक इन उक्तियों का परीक्षण कीजिए। कथन ए, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिकांश वर्षा होती है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है, ए और आर दोनों अलग अलग सत्य है तथा ए की सही व्याख्या आर है। ए और आर दोनों ही अलग अलग सत्य है, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। वीडियो को पास करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको, उसके बाद आंसर करिएगा। अभी हम इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी में? ए सही और आर गलत है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी काफ़ी बड़ा है, कथन कारण वाला ही प्रश्न है वो भी। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुई। कोड दिए गए हैं आपको, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों कथन और कारण सही है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत में हरित क्रांति के परिणाम क्या रहा कि क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई थी। आगे देखें 81 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल एप्लीकेशन किसी को अपने मोबाइल या वेब ब्राउज़र में ही सर्वेक्षण बनाने का और उसका विश्लेषण की अनुमति देता है? गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म, गूगल डॉक्स। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल फॉर्म्स। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यहाँ पर ठीक कर लीजिए इसे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इंटेलिजेंस शामिल है जो एक ऐसे कंप्यूटर को संदर्भित करती है जो हर स्तर पर मनुष्य से जितना ही स्मार्ट होता है। कृत्रिम संकीर्ण बुद्धिमत्ता, कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता, कृत्रिम अति बुद्धिमत्ता, कृत्रिम उन्नत बुद्धिमत्ता। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एनकोडिंग योजना ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन सिंपल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, अमेरिकन सिंपल कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटेलिजेंस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशंस का सही क्रम क्या है? इंडेक्सिंग, सर्चिंग, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग सर्चिंग इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग सर्चिंग, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग, सर्चिंग इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग। चार ऑप्शन है, आपको बताना है सही क्रम। एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशंस का सही क्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। अगला प्रश्न है, रेडियो संचार किसके द्वारा संभव बनाया गया है? ट्रायोड ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, एनोड ट्यूब या डायोड ट्यूब। किसके द्वारा संभव बनाया गया है रेडियो संचार? इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रायोड ट्यूब। अगला प्रश्न है, ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या होती है कितनी? 1, 3, 4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। कितने सहभागी होते हैं ट्यूरिंग टेस्ट में? इसका सही आंसर क्या होगा? 3 होते हैं इसमें सहभागी ट्यूरिंग टेस्ट के समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? MP टेंडर्स, GEM, MP ऑनलाइन, MP लून। कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? चार ऑप्शन, MP टेंडर, जेम, MP ऑनलाइन, MP लून। इसका सही आंसर क्या होगा? MP ऑनलाइन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? एक नेटवर्क को अबाधित पहुंच की अनुमति देना, एक नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, एक नेटवर्क का डाटा बैकअप तैयार करना, उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, एक नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें कहा जाता है डोमेन नाम सेवा, डोमेन नाम प्रणाली, डीएनएस फाइल सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है? बी टू बी, बी टू सी टू बी, सी टू सी। यहाँ पर दो ऑप्शन सेम हो गए, माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा सी टू बी, कस्टमर टू क्या होगा? बिजनेस। अगला प्रश्न है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? जीवोम, बायोम, समुदाय, अजैविक वातावरण, पारिस्थितिक तंत्र, क्या कहा जाता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवंशिक संरचना वाला होता है। चार ऑप्शन, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स ओ, 45 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, 45 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई। क्या होगा सही उत्तर इसका? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवंशिक संरचना क्या है इसकी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्या होगा सही उत्तर इसका? किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किसी जीव का पारिस्थितिकी निकेत किससे संबंधित है? जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से, अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध से, विभिन्न परिस्थितियों में किसी जीव जाति की नानाविध उपस्थिति, सभी अन्य जीवों के साथ इसकी अन्योन्य क्रिया। 94 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर? पारिस्थितिकी निकेत किससे संबंधित है? किसी जीव का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से संबंधित है पारिस्थितिकी निकेत। अगला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? अंडाशय, वृक्क, यकृत या वृषण। कहाँ पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वृषण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तांबा, कैडमियम, आर्सेनिक या निकल। कौन सा तत्व है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है निम्नलिखित में से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त तीनों। क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए? बताना है आपको।
97 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, विश्व हरित दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को? इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री, निर्यातित सामग्री, आयातित सामग्री। किससे प्रतीक संबंधित है? इको मार्क प्रतीक का संबंध किससे है? क्या होगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है इको मार्क प्रतीक। ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आपके कितने सही हुए 100 प्रश्नों में से? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने सही कितने गलत, क्योंकि 3RW का फार्मूला फॉलो करके आपको आपके मार्क्स पता कर लेना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।